हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल या एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या अभी हम लोग एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका फंडामेंटल क्या है, ये एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड कितना परसेंट सेफ है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ इन्वेस्ट किए हुए होते तो आगे चल करके आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सब चीज आपके सामने मैं अभी लाइव डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिछले इसका 6 महीने का रिटर्न के बारे में। तो पिछला 6 महीने में जो इसने रिटर्न दिया है वो दिया है 21.55% का रिटर्न है पिछले 6 महीने के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में रिटर्न है 25.92% का। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में रिटर्न है 23.11% का। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 24.87% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 21.72% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटर्न। अब बात कर लेते हैं कुछ इसका फंडामेंटल के ऊपर में। जैसे कि आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 202.48 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 3586 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ का एसआईपी किया होता, तो पिछले 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया और आपको मिलता 70,740 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,37,051 रुपया। 5 साल के ऊपर बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,62,582 रुपया। अब हम लोग वन टाइम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया डाल दिया होता, तो 1 साल में जो आपका 1 लाख रुपया है वो 1,25,920 रुपया होता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,86,586 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,03,592 रुपया होता। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर होल्डिंग की। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 23 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड यानी कि टीसीएस जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड जो कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र पे है। टेक महिंद्रा लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। विप्रो लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। कॉफरेज लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड जो कि सर्विस के सेक्टर पे है। इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। तो अधिकतर देखा जाए तो इसमें जो भी स्टॉक लिस्टेड है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही स्टॉक है। अब अगर यदि होल्डिंग एनालिसिस इसको देखें तो टोटल जो है 3586 करोड़ का है। अब ये इक्विटी पे देखें तो 99% है, कैश पे है 1%। अब यदि हम लोग इसका सेक्टर वाइज देखते हैं तो टेक्नोलॉजी में 69.5% है, सर्विस में 22.1% है और कम्युनिकेशन में 8.4% है। तो यहाँ से जब इसका इक्विटी सेक्टर वाइज देखें तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे काफी अच्छा जो है यहाँ पे परसेंटेज है, 70% के आसपास टेक्नोलॉजी पे है। और आज के डेट में टेक्नोलॉजी कितना फास्ट चल रहा है वो आप देख ही सकते हैं। यानी कि एक नजरिए से देखें तो ये स्टॉक काफी अच्छा पीक होने वाला है आने वाले टाइम के लिए। अब हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये का कर सकते हैं। यदि आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम SIP अमाउंट आप 500 रुपया का कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के बात के ऊपर करते हैं। तो 1 साल में जो फंड रिटर्न है 25.9 है,
3 साल में 23.1 का है, 5 साल में 24.9 का है और एनुअल देखा जाए तो 21.7 का है। अब इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 27.1 रहता है, 3 साल में 15.8 रहता है, 5 साल और एनुअल डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखिए तो 1 साल में 6ठे नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 3रे नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में 4थे नंबर पे रैंक करता है। अब यदि इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स हैं वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई कन्वर्शन अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास जो है इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं और सभी 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है और इसका 1 साल का रिटर्न भी काफी अच्छा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और इसके डाटा पे। तो बात करते हैं इसकी एक्सपेंसिव रेशियो पे। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.84% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप 15 दिनों के अंदर अपना पैसा इससे विड्रॉल करते हैं तो आपको 0.50% का जो है एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो इसका फंड मैनेजर है सौरभ पंत और दूसरा है प्रदीप केसावन। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो टोटल असिस्ट जो है इंडिया में नंबर 1 पे रैंक करता है। ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 29 जनवरी 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 8,84,584 करोड़ का। हम लोग उसकी कुछ बेसिक नॉलेज को और देखते हैं तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया था एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। इसमें ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। अनूप उपाध्याय जो है अभी करंट फंड मैनेजर है एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड डाइट ग्रोथ का। इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 8,84,585 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 202.48 का। ये जो है ये म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 500 रुपए का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम यानी कि वन टाइम आप 5,000 का कर सकते हैं। एग्जिट लॉट की बात कर लेते हैं, यदि आप 15 दिनों के अंदर रिडीम करते हैं तो 0.50% का जो है यहाँ पे एग्जिट लॉट देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्कस किया एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।